हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 12th और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटेंसी का जो पोर्शन देखेंगे। अकाउंटेंसी के पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जो आपको पढ़ना है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो यही आता है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। देखो जनरली हम पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप में अपन का सीधा सीधा सा जो अपन मीनिंग लेते हैं वो ये लेते हैं कि टू और मोर पर्सन मिलकर के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्या करते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर किसी भी बिजनेस में ये 5 फीचर्स हैं तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप के अंदर टू और, क्योंकि अगर अकेला व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसको अपन सॉल प्रोप्राइटरशिप की कैटेगरी में मानेंगे। पार्टनरशिप के लिए मस्ट फर्स्ट कंडीशंस जो है वो ये है कि आपके पास में टू और मोर पर्सन्स मिलकर के बिजनेस करने चाहिए। सेकंड अभी मैंने बोला है कि मिलकर के क्या करना चाहिए, उनको बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, वो बिजनेस करने के पर्पज से एक जगह इकट्ठे हुए हो, है ना, मतलब सोशल वर्क, सोशल काम के लिए वो एक जगह इकट्ठे नहीं हुए हों। यहाँ पे अपन अकाउंटिंग में जो पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो हैं वो सोशल काम के लिए नहीं आए हुए हों। इट मीन्स बाहर आने जाने वाले लोगों के लिए दो व्यक्ति ने मिलकर के पानी की व्यवस्था कर दी तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब है कि वो दोनों जो लोग हैं वो किस पर्पज से आए हों, बिजनेस के पर्पज से आए हो, इसके पर्पज से आए हो, बिजनेस के पर्पज से। और बिजनेस का जो मोटिव हो वो क्या हो, प्रॉफिट मोटिव हो। प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो बिजनेस में आए हो। ठीक है, और इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस में भी जो भी होगा, बट ऑलवेज भी पॉजिटिव। हम कॉमर्स के स्टूडेंट, हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बटेगा और लॉस होगा तो लॉस होगा। उनके एग्रीड रेशो में जो भी वो डिसाइड करेंगे, उनके एग्रीड रेशो में जो भी वो डिसाइड करेंगे उसके अंदर इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशंस मैंने आपको बताई कि आप टू और मोर पर्सन, सेकेंड बिजनेस के लिए वो आए हुए हों, थर्ड बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव हो, और फोर्थ उस प्रॉफिट और लॉस को वो क्या करें, शेयर करें। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि 4 पार्टनर किसी फर्म में काम कर रहे हैं और वो पार्टनर मिलकर के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट उस प्रॉफिट को वो शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को भी पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो हमारा पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। और फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट है वो क्या है, वो कहता है आपका कि बिजनेस, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से बोलो, क्या बोला मैंने, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि वो जो बिजनेस है वो उन सब के द्वारा रनिंग में लाया जाना चाहिए, या फिर उन सब की ओर से किसी एक कैंडिडेट के द्वारा। उन सब की ओर से मतलब उन सब के बिहाफ पे कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर डील करने के लिए जा सकता है। इट मीन्स वहाँ पे उनका जो रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो गया। किसी जगह के ऊपर एक कैंडिडेट एजेंट है तो दूसरा प्रिंसिपल है, किसी दूसरी जगह के ऊपर वही कैंडिडेट प्रिंसिपल हो सकता है और वो जो फर्स्ट वाला जो था वो आपका एजेंट हो सकता है। दैट्स क्लियर। इट मीन्स या तो वो मिलकर के सारे बिजनेस करेंगे या उन सब के बिहाफ पे कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर भी आपके डील कर सकता है, बिजनेस के डिसीजंस
ले सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखना मैंने क्या बोला, उन सब के बिहाफ पे, मतलब इसके क्लियर है कि बाकी पार्टनर्स का बाकी जो पार्टनर्स है वो एग्री होने चाहिए उन चीज़ों के लिए। कई बार क्या होता है जब किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, किसी फर्म के अंदर 5-7 पार्टनर है, तो ऐसा तो है नहीं कि 5-7 पार्टनर मिल करके जाएंगे, तो उसमें से कोई एक उस पूरी फर्म की तरफ से, फर्म का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर अगर किसी बिजनेस में ABC 3 कैंडिडेट्स काम करते हैं तो इनको तो अपन क्या बोलेंगे, पर्टिकुलरली तो इनको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली तो इनको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनर। और इन सब को कंबाइंड रूप से किसका नाम दे देते हैं हम, पार्टनरशिप फर्म का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, फर्म का नाम दे देते हैं। तो ये पूरी फर्म के बिहाफ पे अगर कोई एक कैंडिडेट किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर जा रहा है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप का पार्ट है। इट मीन्स ये 5 जो पार्ट्स हैं, इन 5 पोर्शंस को मिला करके हम एक पार्टनरशिप का डेफिनेशन तैयार करते हैं। फर्स्ट जो है वो 2 और मोर पर्सन, सेकंड बिजनेस, थर्ड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फिफ्थ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन सब को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, एक नया डेफिनेशंस तैयार कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन को कैसे अपन लिखेंगे। मीनिंग क्या होगा पार्टनरशिप का, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मीनिंग क्या हो जाएगा, अब पार्टनरशिप की मीनिंग की जब हम बात करेंगे तो मीनिंग हो जाएगा आपका कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 2 और मोर पर्सन। ध्यान से देखिए, बिटवीन का क्या हो गया आपका 2 और मोर पर्सन, ठीक है। मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, इट मीन्स 2 और मोर पर्सन। इसके आगे क्या करेंगे, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन who have share the profit और लॉस। यहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। who have share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पांचों डेफिनेशंस को, पांचों जो आपके फीचर्स थे उन सब को मिला करके हमने एक पार्टनरशिप का डेफिनेशंस जो है वो तैयार किया। वो क्या किया, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या आया, बिटवीन पर्सन मीन्स 2 और मोर पर्सन हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर हु हैव, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, who have शेयर लिखा हुआ है, 2 बार शेयर लिख दिया था, कोई नहीं। who have शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर द प्रॉफिट का मतलब आ गया कि शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स ये आपका 5वां फीचर्स हो गया। तो सारे फीचर्स आपके कवर्ड हो रहे हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से फीचर्स आपने कवर किए। सबसे पहले अपन ने देखा कि बिटवीन पर्सन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। हु हैव शेयर द प्रॉफिट्स में 2 चीज़ें कवर्ड हो गई, मतलब प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और उसको क्या होना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें कवर्ड हो रही हैं वहाँ से। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और बाकी ये पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाला पूरा का पूरा आपका सेंटेंस हो गया।
इसका मतलब हमने 5 फीचर्स निकाले और उन 5 फीचर्स के बिहाफ पे हमने एक डेफिनेशन तैयार किया। ये जो डेफिनेशन आया ये कहाँ से आया? ये डेफिनेशन जो आपका आया है वो आया है पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932 सेक्शन 4। ठीक है, ये मीनिंग अपन ने वहाँ से, ये डेफिनेशन अपन ने वहाँ से उठाया है। ठीक है, और इस डेफिनेशंस में ये 5 फीचर्स कवर्ड हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये 5 फीचर्स जो है इस डेफिनेशन में कवर्ड हो रहे हैं। तो हम वापस से अगर रिवाइज करें तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have shared the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो टॉपिक्स हमने कवर किए। पहला जो हमने किया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला जो हमने कंटेंट जो आपने कवर्ड किया फर्स्ट ऑफ ऑल वो किया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड जो आपने पढ़ा वो पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड जो आप अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टनरशिप डीड। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन के अंदर कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो वो जो रिलेशन होगा वो कैसा बनेगा? देखिए पार्टनरशिप जो होता है, कोई भी बिजनेस, पार्टनरशिप छोड़ो कोई भी हम बिजनेस करते हैं, वो हमेशा ध्यान रखना इमोशनल तरीके से कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस में हमेशा आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? प्रोफेशनल रहना चाहिए। अगर बिजनेस को आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो ज़्यादा लंबा टिक पाएगा। प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर आपको किसी भी तरीके का मतलब ऐसा कोई इमोशनल हरासमेंट आपके साथ में नहीं होना चाहिए कि आप किसी के कहने पे आने के बावजूद आप अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हो और चीज़ें कर रहे हो। तो पार्टनरशिप भी जो होता है वो उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसको समझिए। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? बिटवीन द पार्टनर्स। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे इनके बीच में हम क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। कैसा एग्रीमेंट कर लेते हैं? रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं। और इस एग्रीमेंट में क्या करते हैं हम? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिजनेस, इस पूरे बिजनेस का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब इसके अंदर हम क्या करेंगे? डिटेल से शो करेंगे। इट मीन्स जहां आपको लगता है कि यहाँ इस जगह पे हमारे से डिस्प्यूट हो सकता है, इस बात पे हमारा डिस्प्यूट हो सकता है, या इन फ्यूचर इन चीज़ों को लेकर के ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि वहाँ पे हमारे बीच में कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं? रिटर्न में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिटर्न में ले लेते हैं, जो कि आपके एक एविडेंस के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? आपके एविडेंस के रूप में, आपके सबूत के तौर पर काम आता है। अब ये जो पार्टनरशिप डीड होगा इसको अपन प्रॉपरली क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशंस होता है, जो भी एग्रीमेंट्स होती हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पार्टनर्स की जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, उन सब को हम प्रॉपर वे के अंदर क्या कर लेते हैं? रिटर्न कर लेते हैं और उसका हम एक एग्रीमेंट तैयार करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? एग्रीमेंट, जिसमें पार्टनर्स के सिग्नेचर्स भी होते हैं और पार्टनर्स के साथ साथ उनके जो विटनेस होते हैं, उनके विटनेस के सिग्नेचर्स भी हम उसके ऊपर कर देते हैं। और उन सब के बाद में वो एक हमारा ये जो पेपर होता है, ये कैसा पेपर होता है? आपका स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर के ऊपर ये बनाया जाता है। एग्रीमेंट किस पे बनाया जाता है? स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है। इसलिए ये आपको अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको लीगल एडवाइजरी में भी आपके काम आता है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपरली जो है प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। इसके अंदर पूरा काम लीगल होता है, इलीगल इसके अंदर कोई काम नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड में अपन क्या क्या लिख सकते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। कई बार क्या होता है, इस बात को लेकर के भी क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। सपोज दैट ABC पार्टनर थे,
ABC 3 पार्टनर हैं, अच्छी बड़ी फार्म चल रही है। ए के कुछ दिनों बाद में बेबी होता है, इट मीन्स वो पिताजी बन जाते हैं और उनका बेटा, एक बेटे का इसको जन्म होता है, ये पिताजी बन जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि अब हमारी फार्म का जो नाम है ना वो ABC ब्रदर्स से चेंज होकर के इसके बेटे का नाम मान लीजिए कुछ भी था, इनके बेटे का नाम था समर, ठीक है। ये चाहते हैं कि हमारी फार्म का नाम अब हम समर एंटरप्राइजेज रख दें। क्या रख दें? समर एंटरप्राइजेज रख दें। तो बी और सी इसके लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्शन करते हैं। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी फार्म का नाम और एड्रेस क्या है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस बिल्कुल नील रहेंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऐसा हमने पहले डिसाइड कर दिया कि हमारी फार्म का नाम ये रहने वाला है। पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर जो होता है फर्म छोड़ करके चला जाता है और वो बोलता है कि साहब मैं तो जा रहा हूँ, अब आगे से मेरी जगह मेरा बेटा काम करेगा या मेरा फ्रेंड काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नेम और एड्रेस भी उसके अंदर शो होते हैं। बाकी और सारी जो चीज़ें होती हैं वो पार्टनर्स पे डिपेंड करती हैं कि पार्टनर्स का डिस्प्यूट किन किन चीज़ों पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई पार्टनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल, कितनी कैपिटल लगाएगा, कैपिटल लगाएगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डीलिंग होगी, ठीक है। कोई पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग्स कर सकता है या नहीं कर सकता है, अगर ड्राइंग्स करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई प्रोविज़न होगा या नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन के रिगार्डिंग कुछ पेमेंट करना है या नहीं करना है तो कितना सैलरी दिया जाएगा, कितना बोनस दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या करनी पड़ती हैं? मेंटेन करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? मेंटेन करनी पड़ती हैं। और उन सबको करने के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, एक उन सबको रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्या कर लेते हैं, पार्टनर्स के सिग्नेचर करवा देते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ये बातें भी उसके अंदर लिख सकते हैं। फर्म की ऑडिट करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी वो कर सकते हैं। फर्म में मैनेजमेंट का राइट किसके पास में रहेगा, ठीक है। कोई एडिशनल वर्किंग करता है तो उसको अलग से रेम्यूनरेशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को एज ए लोन के रूप में पैसे देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी या नहीं रहेगी। ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर शो कर देते हैं। उससे बेनिफिट ये रहता है कि हमारे जो डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी आपको लगता है कि हाँ हमारी इस बात पे डिस्प्यूट है तो हम हमारा एग्रीमेंट को खोल करके देख सकते हैं कि हमने एग्रीमेंट में इसके बारे में क्या प्रोविजंस बना रखा है। तो ये तो हो गया आपका पार्टनरशिप डीड। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपका आता है ना वो आता है क्या, कि अगर सपोज दैट आपने अपने बिजनेस को प्रोफेशनल नहीं करके चले और आप इमोशनल हो गए, मतलब भावनाओं में बह गए और आपने सोचा कि नहीं रहने दीजिए, क्या पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत है। आजकल क्या है, जब दो दोस्त एक जगह बैठते हैं तो बोलते हैं तू मेरा भाई है यार, तेरा मेरा किसने बांटा है, दैट्स ऑल, चल स्टार्ट करते हैं अपन तो बिजनेस। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में वो बिजनेस प्रॉपरली कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट की पोजीशंस आ जाती हैं। वो किसी भी बात को लेकर के आ सकती है, वो सैलरी को के लिए आ सकती है, बोनस के लिए आ सकती है, कमीशन के लिए आ सकती है, इंटरेस्ट के लिए आ सकती है। इंटरेस्ट भी आपके 3 तरीके के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेम्यूनरेशन पे आ सकता है, प्रॉफिट को शेयर करने पे आ सकता है, ठीक है। कोई पार्टनर ज़्यादा टाइम देता है फर्म को, कोई कम टाइम देता है फर्म को, उस पर भी आ सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर के आ सकता है, कोई पार्टनर एक्टिव होकर के मैनेजमेंट का पार्ट बनता है, कोई नहीं बनता है। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकते हैं और आपने अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी नहीं बना रखा। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा, उसमें भी आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। इट मीन्स आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आएगा, रूल्स एप्लीकेबल in absence of partnership deed, rules applicable in absence of partnership deed। कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, आप पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, लेकिन अब उसका क्या अल्टरनेट है, उसका अल्टरनेट ये है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है या तो तुम्हारे रूल्स खुद बना लीजिए, या तो आप अपने रूल्स खुद बना लीजिए। आपके पास
पूरी अथॉरिटी है, आप अपना एग्रीमेंट तैयार कर लीजिए। अगर आप अपना एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो फिर आपको मेरे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं, इनको पढ़ने के लिए मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद रख लेना, बहुत काम आने वाली है। इसको हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे और इस ट्रिक का नाम है 3 क्रॉस = 6%। ये ट्रिक नहीं है, ये मान के चलिए ये 5 प्रोविज़न हैं, 5 प्रोविज़न किसके, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के 5 प्रोविजंस हैं। अब प्रोविजंस कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। पहला प्रोविज़न, फर्स्ट क्रॉस का मतलब क्या है? फर्स्ट क्रॉस का मतलब है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस एंड कमीशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स नॉट अलाउड। क्या बोला मैंने? अगर कोई आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड क्या है? अगर कोई पार्टनर ये चाहे कि भैया मैंने फॉर्म में पैसा लगा रखा है, ABC तीनों पार्टनर है, तीनों बोल रहे हैं यार कैपिटल तीनों ने लगा रखी है, तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी प्रोविजन बना लेते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है और अब जाकर के कोई पार्टनर अगर अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट की डिमांड रखता है, तो उसको भी अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। तो सेकंड क्रॉस का मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से था। थर्ड वन जो आपका आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इट मीन्स अगर कोई पार्टनर मान लीजिए फर्म से पर्टिकुलर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। और बाकी के जो पार्टनर है वो अब क्या कहते हैं कि आपने इस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था, इसलिए जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इस पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है वो आप वापस फर्म को लौटाओ विद इंटरेस्ट। क्या करना पड़ेगा? विद इंटरेस्ट। तो वो ड्राइंग्स तो वापस देता है, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट का पे करे ना करे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पे करना पड़ेगा, तब तो वो पे करेगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो ध्यान रखना, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड रूल हो गया। चौथा जो आपका हो गया इक्वल। आप समझ रहे होंगे इक्वल से कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। कब होगा? जब आपने डिसाइड नहीं किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, बट आप भूल गए कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। और फिर जब प्रॉफिट बांटने की बात आई तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्या आ गया? एक ऐसी कुछ भावनाएं आ जाती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है, किसी ने कम लगा रखी है, तो आपस में जब बैठ के प्रॉफिट बांटते हैं तो जिसने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी थी उसके दिमाग में ये आता है कि भाई कैपिटल मैंने ज़्यादा लगा रखी है, मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। बट जो दूसरा पार्टनर बोलता है कि ऐसा तो कभी डील हुआ ही नहीं, अपने आपके पास पैसे थे, मेरे पास में मैनेजमेंट स्किल थी, मैंने मैनेजमेंट से काम किया है, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो बराबर होना चाहिए। तो एज पर रूल ध्यान रखना, अगर आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहने वाला है, तो उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज फिर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ गए? और लास्ट वन जो आपका है वो है 6%। ये किसके लिए बना है? ये बना है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को एज ए लोन के रूप में पैसा देता है, किसके रूप में पैसा देता है? एज ए लोन के रूप में पैसा प्रोवाइड करवाता है, और आपने एग्रीमेंट नहीं करवाया, आपने एग्रीमेंट नहीं करवाया, तो भी फिर आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? तो ये आपके थे गोल्डन के ट्रिक थी आपकी, और इसके अंदर जो है वो अपन ने स्पेशली जो इंडिकेट किया वो किसको किया? 3 क्रॉस = 6%। 3 क्रॉस का मतलब जो है वो आपका यहाँ पे हो गया सैलरी, बोनस, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन
चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब हो गया यहाँ पर आपको एनुअली पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे पेमेंट करना पड़ेगा? एनुअली पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। 2 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़े वाले प्रोविजंस यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एनुअली, है ना। उल्टा केस भी हो सकता है, मान लीजिए कैसे ABC पार्टनर हैं, C ने जो है वो फर्म को 1 लाख रुपए एज ए लोन दे रखा है। कैसे दे रखा है? एज ए लोन प्रोवाइड करवा रखा है। और अब C डिमांड रख देता है कि साहब मैं तो 10% पर एनम के हिसाब से क्या करूँगा, इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। और पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो मुझे बताइए क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। इसको नॉट अलाउड, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे A एंड B बोलते हैं कि भैया ठीक है लोन के रूप में दे रखा है तो ले रखा है, बट हम तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर C इसके लिए ऑब्जेक्शन करता है और ऑब्जेक्शन करता है तो फिर ऑब्जेक्शन के टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो आज अपन ने जो अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा वो पढ़ा अपन ने, क्या क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इसके जस्ट पहले वाली पोर्शन के अंदर हमने फीचर्स देखे। फीचर्स के बाद में हमने मीनिंग देखा पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप की मीनिंग के बाद में हमने क्या देखा? पार्टनरशिप डीड देखा, और फिर रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देखा। तो 4 टॉपिक्स आज अपन ने कवर्ड किए हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए बेटा। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी कल अपन मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।